सबसे पहले तो जो है हमारे वो क्या है कि हमें सीखना है एम एस वर्ड हम यूज़ क्यों करते हैं। हम यूज़ करते हैं बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन होगी। आप ये चीज़ पढ़ सकते लेटर है। लेटर वो चीज़ होती है जिसके ऊपर कंपनी का लोगो, कंपनी की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, कंपनी का फ़ोन नंबर क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है और कंपनी के बारे में उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी जाती है। ठीक है, समझ लो हेडर और फुटर की चीज़ आ जाती है उसके और सेंटर में जो स्पेस होती है वहाँ पे सारा कुछ लिखा जाता है। डॉक्यूमेंटेशन हो रही होती है। मतलब कोई भी अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है बना सकते हो। आपने कोई जो है वो टेस्ट फेल बनाने ऐसा नहीं बना सकते आप वो चीज़। ठीक है, उसके अलावा अगर आप जो है वो कोई भी रेफरेंस फॉर्म बनाना है आप एम एस वर्ड के अंदर जो है वो आप बना सकते हो। ठीक है, तो उससे पहले जो है वो हम देख लेते हैं एम एस वर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। मतलब कि टास्क बार क्या है, टूल बार क्या है, रिबन क्या है और भी चीज़ें क्या है। तो सर सिस्टम को ऑन कर लेते हैं और जो है वो चलते हैं इस पर। सबसे पहले तो जो है हमारे वो क्या है कि हमें सीखना है एम एस वर्ड हम यूज़ क्यों करते हैं। हम यूज़ करते हैं बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन होगी। आप ये चीज़ पढ़ सकते लेटर है। लेटर वो चीज़ होती है जिसके ऊपर कंपनी का लोगो, कंपनी की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, कंपनी का फ़ोन नंबर क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है और कंपनी के बारे में उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी जाती है। ठीक है, समझ लो हेडर और फुटर की चीज़ आ जाती है उसके और सेंटर में जो स्पेस होती है वहाँ पे सारा कुछ लिखा जाता है। डॉक्यूमेंटेशन हो रही होती है। मतलब कोई भी अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है बना सकते हो। आपने कोई जो है वो टेस्ट फेल बनाने ऐसा नहीं बना सकते आप वो चीज़। ठीक है, उसके अलावा अगर आप जो है वो कोई भी रेफरेंस फॉर्म बनाना है आप एम एस वर्ड के अंदर जो है वो आप बना सकते हो। ठीक है, तो उससे पहले जो है वो हम देख लेते हैं एम एस वर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। मतलब कि टास्क बार क्या है, टूल बार क्या है, रिबन क्या है और भी चीज़ें क्या है। तो सर सिस्टम को ऑन कर लेते हैं और जो है वो चलते हैं इस पर। सर्च बार है, हम इसको जो है ना वो कीबोर्ड से विंडो का बटन दबा के जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। एम एस वर्ड ओपन करने के दो तरीके होते हैं आपके पास। ठीक है, या तो आप यहाँ पे टाइप कर लो एम एस वर्ड, या हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं कहते हैं विन वर्ड। क्या कहते हैं? विन वर्ड, ये याद रखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले देता हूँ, ये देखो मैंने विन वर्ड ही लिखा है तो एम एस वर्ड देखो आ गया है। ठीक है, एंटर करते हैं और जो है ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा वर्ड। ठीक है जी, हम इसके अंदर जो है रिज्यूमे सीखना सीवी रिज्यूमे पे कहते हैं जो हमने क्या एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है, हम क्या क्या जो है वो करते हैं। हम यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। ये और ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होगा, ये इंटरफेस आ गया। अभी आप देख सकते हैं नीचे देखो 0 वर्ड लिखा हुआ है कि अभी तक हमने कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा। जितने वर्ड लिखेंगे यहाँ बताएगा कि आपने कितने वर्ड जो है वो लिख चुके हो अभी तक आप लोग यहाँ। ठीक है, ये इसकी टूल बार है सारी की सारी, ये फाइल है, ये होम है, ये इंसर्ट है। अब इंसर्ट पे क्लिक करूँगा मेन्यू चेंज हो जाएगा नीचे से, डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा मेन्यू चेंज हो जाएगा नीचे से। पेज लेआउट पे क्लिक, पेज लेआउट क्या होता है, आप जैसे रजिस्टर के पेज होते हैं कॉपी के पेज, रजिस्टर के पेज के अंदर फर्क है, टैली के पेज के अंदर फर्क है साइज का, ये वही चीज़ है पेज का लेआउट। आपने पोर्ट्रेट करना है, आपने लैंडस्केप करना है, ये चीज़ समझ लगता है। अच्छा जी, हम ना होम पे चलते हैं। हम ना यहाँ पे ऐसे करते हैं कि ना कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कैड से रिलेटेड बना लेते हैं। कैड रिलेटेड क्या होता है, हमारे पास टेस्ट होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि मैंने लिखा होता है कोई रिलेटेड सिस्टम नेम क्लास और फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और फिर उसको नंबर। हम उसको ना बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से नजर आ जाएगा कि आगे आना है। यार 11 लिखा हुआ है। यस सर। हम इस काउंटिंग को ना बड़ा कर लेते हैं। ये देखो लिखा राइटिंग स्टाइल का कैलिब्रेटेड बॉडी, इसको ना हमेशा चेंज करना है आपने टाइम्स न्यू रोमन से। इसके अंदर टाइम्स न्यू रोमन ये राइटिंग का फॉन्ट है जो कि इंटरनेशनली यूज किया जाता है।
ठीक है, जब आप लोग हायर स्टडी में जाते हो ना, ग्रेजुएशन के लेवल के ऊपर जाते हो, तो एक होता है IEEE। एक IEEE डॉक्यूमेंटेशन है जिसके जरिए ना सारा कुछ किया जाता है, उसके अंदर भी टाइम न्यू रोमन को ही फॉलो किया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अच्छा, मैं ऐसा फाइल अब छोटा करने लगा हूँ, जो इसका रीफाइल एक्चुअल फाइल होता है उसमें मैं करने लगा इसको कन्वर्ट अब। ठीक है, जो कि हमारे पास है 11 और यहाँ से इसको कर देते हैं टाइम की रोमन। ठीक है जी, कंट्रोल A से सिलेक्ट करोगे आप सारे को और आप इसको ले जाओगे। अब देखो रेटिंग ना काफ़ी ज़्यादा आपको ना अच्छी लग रही होगी, ये टाइम न्यू रोमन वाली एक प्रोफेशनल लुक देती है। ठीक है, मैं करूँगा कंट्रोल A। अब मैंने इसको करना है सेंटर लाइन। ये देखो यहाँ पे नजर आ रहा है, ये राइट साइड पे है, ये सेंटर में है, ये लेफ्ट में है। मैं करूँगा इसको यहाँ से सेंटर में हो गया मेरे पास, समझ लगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके एंटर दबाते हैं। मैं कंट्रोल J दोबारा करता हूँ ताकि वो साइड से हट जाए, क्योंकि मैंने साइड में लिख दिया ना, चीज़ें नेम साइड में लिखा जाता है, एक तरफ नेम होता है, एक तरफ क्या होता है, फिर वो क्लास लिखी हुई होती है हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नेम और स्पेस दे देते हैं और हम चले जाते हैं क्लास। ये देखिए, समझ आ रही। अभी मैंने स्पेस दी किस तरह, टैब दबा के। एक टैब से कितनी स्पेस आती हैं, 5 to 8 आती है स्पेस हमारे पास। ठीक है, दिस प्रोग्रामिंग। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं रोल नंबर, हम ID लिख देते हैं ना, ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ID और हम यहाँ पे लिख देते हैं सब्जेक्ट। ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला, ये चीज समझ लग गई है। अब हमारा इसके बाद क्या आता है जी, क्वेश्चन नंबर 1 आता है, इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। इसको भी अगर हम सेंटर में कर दें तो अच्छा ही लगेगा क्या, सेंटर लाइन कर देते हैं जी इसको। ठीक है, और अगर सेंटर लाइन से तो मैं कर दूँ अंडरलाइन, इसको मैं कर दूँ साथ में बोल्ड। अब अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा। कंट्रोल J से वापस लेके आते हैं उसको। ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, हम ना कोई यहाँ पे ना 2-3 में क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, हाउ क्वेश्चन लिखनी है। ठीक है, अब अगर आप देखो तो आपको पता होगा, जब क्वेश्चन लिखो तो उसकी नंबरिंग लिखते हैं, नंबरिंग भी लिखी होती है 1 2 3 4 लिखा होता है, तो हमें कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, हमें क्या करना है, जितने क्वेश्चन लिखे सब कुछ सिलेक्ट किया। यहाँ पे ऊपर ना एक टैब होता है नंबर का, ये देखो। अगर मैं इसको थोड़ा सा करूँगा बड़ा, ये देखो बुलेट नजर आ रही है, ये देखो चेंज हो रहा होगा। ठीक है, ये भी एक के ऊपर चेंज हो रहा है ना, हमें सारे को कर लेना सेलेक्ट। ठीक है, ये देखें अब आ रही है, हमें नंबर वाली चाहिए ना 1 2 3, वो देखो 1 2 3 4 नजर आ रही है। ये चेंज हुई 1 2 3 4, अब ब्रैकेट आ गई है। ये भी लिखी होती है आप लोगों के पास, जो पेपर आता है ना ABC, ये लिखी हमने सोची। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला हो किसी को, समझ लगी बात को नहीं लगी, कुछ पूछना ये सोच लो। मैंने कल सबसे करवाना है, मैं तेरा बता दूँ, दूसरा मैंने किया, दूसरा ही चाहिए। नंबर के यहाँ होम के अंदर, पेपर के अंदर, समझ लगी सारों को नहीं लगी, कुछ पूछना किसी ने पूछ लो। मैंने कल करवाया और अगर ना आया तो